बुद्ध की अभिधर्म देशना। सौगत दर्शन या बौद्ध धर्म दर्शन का सूक्ष्म का विस्तृत निरूपण अभिधर्म संस्कृत अभिधर्म दर्शन में निहित है। बुद्ध ने अभिधर्म की चर्चा सर्वप्रथम अपनी माता महामाया को की, जो उन दिनों पार्थिव शरीर त्याग 33 देवों के लोक तानतिन श्लोक में विहार कर रही थी। दर्शना में उन्हें 3 महीने लगे थे। प्रत्येक दिन वे अपनी माता को गूढ़ उपदेश देते और फिर पृथ्वी लोक में उत्तर अनोत्तर सरोवर में उत्तर सारिपुत्र संस्कृत शारिपुत्र को उन्हीं देशनाओं को स्मरण योग्य छंद बंधकर पुनः सुनाते। सारिपुत्र उन छंदों का 500 विशिष्ट भिक्षुओं के साथ संगान करते थे। वे सारे ही विशिष्ट भिक्षु अरहत बने। तत् अभिधर्म की गुरु शिष्य श्रुत परंपरा का समुद्भव हुआ, अर्थात बुद्ध ने सारिपुत्र को, सारिपुत्र ने भद्दजी को अभिधर्म देशना दी। इस प्रकार अभिधर्म देशना भद्दजी, सूची आदि से होते हुए महिंद, महेंद्र, सम्राट अशोक के पुत्र इत्य, संबल, पंडित तथा भद्द नाम के माध्यम से श्रीलंका पहुंची। तत् म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में अति गौरव को प्राप्त हुई, जहां आज भी इसका इतना आदर होता है जितना हिंदुओं के द्वारा ऋग्वेद का, मुसलमानों के द्वारा कुरान का तथा ईसाइयों के द्वारा बाइबल का। अभिधर्म का अर्थ अभिधर्म अभय और धम्म धर्म शब्दों के योग से बना है। शब्द अतिरिक्त या विशेष का द्योतक है तथा धर्म शब्द यथार्थ या देशना का परिचायक है। अतः परंपरा में अभिधर्म उन विशिष्ट धर्मों का परिचायक है जो निर्वाण या परमार्थ प्रतिमुख धर्म है, अथवा प्रज्ञानमूल सानुच्छ्रा अभिधर्म, अभिधर्म कोश 1.2 अथवा वह शास्त्र जो निर्वाण मार्ग को प्रकाशित करता है। पाली परंपरा में भी उपर्युक्त विवेचना की पुष्टि होती है, जहां बुद्धघोष ने धम्म शब्द को साधारण देशना अर्थात सुतपिटक की देशनाओं के संग्रह के रूप में तथा अभिधर्म को अभिधर्म पिटक में संग्रहित विशिष्ट या अतिरिक्त धम्म देशना की सूक्ष्म विश्लेषणात्मकता के संदर्भ में प्रयुक्त माना है। देखें ऊर्ध्वशालिनी 1.2 बिल्कुल ढीली है और न ही इतनी कसी के जीवन की वीणा ही टूट जाए। बुद्ध ने तब उन्हें प्रतिष्ठ स्मुदाद के दर्शन की देशना दी। ये दर्शन यह दर्शाता है कि प्रत्येक सांसारिक घटना किसी अन्य घटना पर निर्भर होती है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक घटना की निष्पत्ति किसी अन्य घटना पर निर्भर है। अतः दुख अर्थात वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु आदि का होना जन्म पर निर्भर करता है, जन्म भव पर, भव उपादान या ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर, वेदना सन्निकर्ष फस पर, सन्निकर्ष 6 ज्ञानेंद्रियों पर, नाम रूप विज्ञान चित्त पर और चित्त अज्ञान अविद्या पर निर्भर करता है। अतः अज्ञान ही दुख का मूल कारण है तथा अज्ञान नष्ट कर निर्मल चित्त का निर्माण ही धर्म चक्र प्रवर्तन का सार है। विमल चित्त का प्रादुर्भाव केवल कुशल कर्मों के विकास से संभव है, जिनके मूल त्याग, अलोभ, प्रेम, अनदोष और ज्ञान अमोह है। अतः बुद्ध का धर्म के जिस चक्र को चलायमान किया है वे मूलतः त्याग, प्रेम और ज्ञान की शिक्षा देता है। यही चक्र भारतीय ध्वज पर भी अंकित है और भारत गणराज्य के ज्ञान के प्रति की गई वचनबद्धता का प्रतीक है। चूंकि अशोककालीन सारनाथ के सिंह स्तंभ पर यह चक्र उत्कीर्ण भी है, इसलिए आज इस चक्र को अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त 4 सिंहों का स्तंभ जो चारों दिशाओं में सिंहनाद करते दिखाए गए हैं, वस्तुतः बुद्ध की उसी धम्म चक्र प्रवर्तन कथा को प्रतिध्वनित करते हैं।